Hello students, today we are study our topic discovery of electron. Discovery of electron means कि how electron discovered by our scientist, because without discovery of electrons we cannot measure the quality of any atom. मीन्स कि अगर जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगर ऐसे पार्टिकल्स की अगर हमने खोज नहीं की होती तो हमें किसी भी एटम का जो नेचर है वो पता नहीं चल पाता। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करना क्या था, बहुत जरूरी था। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए खूब एक्सपेरिमेंट्स किए गए। क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स थे देखिए कि इन 19th century cathode studied discharge experiment was partially evacuated tube known as cathode ray tubes। मीन्स कि 19वीं शताब्दी में जब कैथोड की स्टडी की है ना, कैथोड स्टडी डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट मीन्स जो कैथोड की किरणें निकालते थे, डिस्चार्ज का जो एक्सपेरिमेंट था, पार्शली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स। पार्शली इवैक्यूएटेड ट्यूब मीन्स जो इवैक्यूएटेड एक ट्यूब्स होती थी, उन ट्यूब से हम कैथोड रे निकालते थे, है ना। जो जिन ट्यूब से कैथोड रे निकलती थी उन्हें हम क्या कहते थे, नॉन एज कैथोड रे ट्यूब्स। ठीक है, जिन इवैक्यूएटेड ट्यूब से कैथोड रेज निकलती थी उन्हें कैथोड रे ट्यूब्स कहते थे, है ना। अब देखो कि कैथोड रे ट्यूब्स कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब। एक सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब होता था, इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास का बना हुआ ट्यूब होता था, एंड क्लोज्ड एट द बोथ एंड, और दोनों तरफ से क्या होता था, वो बंद होता था एकदम दोनों तरफ से। एंड इट इज फिटेड विद टू इलेक्ट्रोड्स, और ये इसके जो दोनों किनारे हैं उस पे क्या लगे रहते थे, इलेक्ट्रोड रखे रहते थे, लगे रहते थे दो दो इलेक्ट्रोड। अब हम बात करें कि द डिस्चार्ज ट्यूब fitted with the gas under and two electrodes are connected to source of the high voltage। मीन्स हम बात करें कि जैसे हम डिस्चार्ज ट्यूब इज फिटेड, डिस्चार्ज ट्यूब को जब हम फिट कर देते थे एक अंडर द गैस, गैस के अंदर, एंड अंडर स्टडी टू इलेक्ट्रोड्स, और जब हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स की स्टडी करते थे तो है ना, कनेक्टेड करके दोनों इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्टेड करके, हाई वोल्टेज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करके दोनों इलेक्ट्रोड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे और उसके बीच में एक गैस रखी हुई होती थी, तो जो हम स्टडी करते थे तो वो स्टडी कैसे करते थे, ये देखो कि अन इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट था, when electric current is passed at the low pressure and high temperature। जब हम इलेक्ट्रिक करंट को लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे देते थे उन इलेक्ट्रोड्स में, तो रेज ऑफ लाइट start moving from cathode to anode in the form of streak of light। मीन्स हम देखते थे कि जब इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो करते थे लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, तो एक लाइट की जो रेज होती थी, एक लाइट की चमक जो होती थी, है ना, वो एक बिजली की चमक कहाँ से, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, वो कैथोड से और एनोड की तरफ जाना शुरू करती थी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीक्स ऑफ लाइट। एक स्ट्रीक्स मतलब लाइट की छड़ के रूप में, मतलब एक पतली पतली एकदम लाइनिंग के रूप में, एक लाइट की छड़ के रूप में कहां से कहां तक जाती थी, कैथोड टू एनोड की तरफ। ओके, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जो कैथोड रेज हैं उनकी मूविंग मूवमेंट कहां से कहां तक होती है, कैथोड से एनोड की तरफ। ओके, वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? देखो दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज, उन रेज को क्या कहा गया, कैथोड रेज। एंड द flow of current was checked by coating the tube behind
एनोड विद सल्फाइड कोटिंग, जिसे फ्लोरोसेंट सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। अब देखो इन रेज को तो कहा क्या, कैथोड रेज एंड द फ्लो ऑफ द करंट। ये जो करंट का जो फ्लो है इसे कैसे चेक किया, चेक बाय द कोटिंग ऑफ द ट्यूब। जो ट्यूब थी उसको पीछे से क्या कर दिया, कोटिंग कर दी उस पे, किसकी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग, फ्लोरोसेंट की कोटिंग कर दी। तो फिर क्या हुआ उससे कि जब ये कैथोड रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द होल इन एनोड स्ट्राइक, तो जैसे ही वो एनोड स्ट्राइक के अंदर जो होल्स के अंदर ये क्या करती थी, पासिंग होके गुजरती थी कैथोड रेज, तो जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग है इस पे क्या बन जाता था, ए ब्राइट स्पॉट ऑन द कोटिंग ऑफ इज डेवलप। तो जो उसकी कोटिंग पे एक ब्राइट स्पॉट बन जाता था, जिससे हमको पता चल जाता था कि भाई मूवमेंट हुआ है ना। तो जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट है, जिससे मतलब एक इमेज बनती थी उस लाइट्स की, जो कैथोड रेज की इमेज जो थी एक स्पॉट के रूप में बन जाती थी, जिसे कहाँ लगाते थे, जिसे कैथोड ट्यूब के पीछे कोटिंग में लगा देते थे। ओके, समझ में आया, समझ में आया। हाँ, अब देखो कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड। ये अपन ये जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके दौरान ये जो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड, ये नीचे जो ऑब्जर्वेशन है वो सब ऑब्जर्वेशन उसमें हमको देखने को मिलती है। कैसे कि कैथोड रे क्या करती है, कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। कि कैथोड रे स्टार्ट होती है कहाँ से, कैथोड से, और किसकी तरफ जाती है, एनोड की तरफ जाती है। अब these rays can be observed with the help of fluorescent material with observed in TV screen। जैसे हम बात करें, ये जो रेज है इनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल की तरह। फ्लोरोसेंट मटेरियल जैसे कि जो टीवी के अंदर जो ट्यूब होती है वो भी कैथोड रे ट्यूब होती है, और उसके अंदर जो स्क्रीन लगी रहती है उससे अपन को पता चल जाता है भाई स्क्रीन जब चमकदार होती है तो उससे हमको पता चल जाता है। तो वैसे ही जो फ्लोरोसेंट जो मटेरियल है टीवी में काम करता है, तो वैसे ही जो कैथोड रे ट्यूब है ना, कैथोड रे ट्यूब पे जो स्पॉट है इनकी लाइट की रेज का जो ऑब्जर्वेशन है वो हम किससे कर सकते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल से कर सकते हैं, बिल्कुल टीवी की तरह। ओके, टीवी के अंदर भी कैथोड रे ट्यूब होती है। ओके, अब देखो इन टेलीविजन में क्या होता है कि इन टेलीविजन टीवी स्क्रीन आर कोटेड विद फ्लोरोसेंट। टेलीविजन में टीवी स्क्रीन फ्लोरोसेंट से कोटेड होती है ना, ऑन विच कैथोड रे ट्यूब हेल्प द अपीयरेंस ऑफ इमेज। और जो कैथोड रे रेज हैं है ना, कैथोड रे ट्यूब्स क्या करती हैं, अपीयरेंस ऑफ इमेज, वो इमेज बनाती हैं, है ना, इमेज बनाने का काम करती हैं कैथोड रे ट्यूब्स। तो कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स, और कैथोड रे पे कौन सा पार्टिकल होता है ये ध्यान रखना, कैथोड रे पे हमेशा नेगेटिव पार्टिकल्स होता है। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव पार्टिकल, कैथोड रे अगर बात करें हमेशा नेगेटिव पार्टिकल कंसिस्ट करती है कैथोड रे। ओके, तो इट इज वेरीफाइड, तो इससे क्या होता है कि इट इज वेरीफाइड बाय द अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, वेरीफाइड करने का काम भी करती है। ओके, तो ये ध्यान रखना कि कैथोड रे कंसिस्ट द नेगेटिव पार्टिकल्स, कैथोड रे में नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, और नेगेटिव पार्टिकल्स होने के कारण ये किसको वेरीफाइड करती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को वेरीफाइड करती है। अब देखें कि दीज रेज आर डिफेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव फील्ड, और ये जो रेज हैं पॉजिटिव फील्ड में, जैसे अगर हम इनको पॉजिटिव फील्ड लगाएं तो ये डिफेक्टेड हो जाती है, मतलब डिफ्लेक्टेड है ना। डिफ्लेक्टेड मीन्स ये अपने जैसे ये सीधी लाइन में जा रही है ना, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये जैसे इस तरीके से मुड़ जाएगी, ठीक है, डिफ्लेक्शन आ जाएगा इसमें, ये मुड़ जाएंगी, अपने स्थान परिवर्तित कर लेगी, ठीक है। तो डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव फील्ड के प्रति ये क्या हो जाती है, डिफ्लेक्टेड हो जाती हैं। अब बात करें कि दीज
नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन। और ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो कैथोड रे कंसिस्ट करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, अब समझ में आया कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो कंटेन करती है कैथोड रेज उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो अब किसकी खोज हो गई? इलेक्ट्रॉन्स की खोज हो गई। ओके, अब the electrons, the characteristics of the cathode ray do not depend upon the nature of electrodes and the nature of gas present। हम बात करें जो करेक्टरिस्ट है कैथोड के, ये हम बात करें कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड या नेचर ऑफ गैस जो उसमें प्रेजेंट है उस पर डिपेंडेंट नहीं करती है ना। तो ऑल दिस ऑब्जर्वेशन लीड टू द कंक्लूजन। तो ये सारी जो ऑब्जर्वेशन है ये इस कंक्लूजन पे जाती है कि दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिगार्डेड फंडामेंटल पार्टिकल, कि इलेक्ट्रॉन क्या है? रिगार्डेड एज फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एक मूलभूत क्या है? कण है ना, जो किसी भी एटम के लिए हमको क्या होता है? जरूरी होता है। तो ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही आवश्यक जो फंडामेंटल है, मूलभूत है, क्या है? पार्टिकल्स है किसी भी एटम के लिए। ओके, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया स्टूडेंट्स? बिल्कुल सिंपल था, है ना। अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि अब हमको जो डिटर्मिनेशन ऑफ द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालना है। कि जो चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, तो हमको वो वैल्यू निकालनी है अपने इस नेक्स्ट उसमें, है ना। तो मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ टॉपिक की। तो इसका जो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था इस रेशियो को निकालने का, है ना, तो सबसे पहले तो भाई क्या कैसे था, क्या थ्योरी थी, भाई क्यों निकाला, तो वो चीज बात करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी ये बताओ पहले। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा टॉपिक है कि डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज का डिटर्मिनेशन करना है टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो जैसे हम बात करें कि इन 1897 जे थॉमसन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द चार्ज, कि इन 1987 में जे थॉमसन ने डिटरमाइन किया रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू मास by measuring the deflection under the influence of the electric and magnetic field apply perpendicular to each other। बात करो कि इन 1897 में जे थॉमसन ने डिटरमाइन किया था रेशियो ऑफ द चार्ज, जो चार्ज का रेशियो है ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मास, इलेक्ट्रॉन और उसके मास का, by measuring the deflection under the stimulation influence of electric and magnetic field। उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, है ना, जो लगातार एक्सपेरिमेंट्स करके, है ना, और जो डिफ्लेक्शन जो उन्होंने निकाला, मेजरिंग द डिफ्लेक्शन अंडर द, है ना, जो डिफ्लेक्शन जो आया और अंडर द स्टिमुलेशन इन्फ्लुएंस, जो लगातार इन्फ्लुएंस मतलब जो संबंधित जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे अप्लाई करके, जो परपेंडिकुलर क्या होते हैं हमेशा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे? जैसे अगर बात करें, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके 90 डिग्री
पे होगा। तो ये रखना कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें आगे कि व्हेन only electric field is applied, only electric field लगता है, the electrons deviated from their path and hit the cathode ray tube at point A। मीन्स पहले तो हमको देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी, जब हमको पता चलेगा कि क्या हुआ है ना। पहले हमको ये डायग्राम देखना पड़ेगा, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे ट्यूब का डायग्राम है ये, ठीक है। तो ये तो है हमारी कैथोड रे ट्यूब, ये वाला पार्टिकल, इसका ये कैथोड पार्टिकल और ये एनोड पार्टिकल, एनोड है ना, कैथोड एनोड इलेक्ट्रोड हैं दोनों इसके। और फिर इनको एक हाई वोल्टेज मशीन से क्या कर रखा है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक मशीन से कनेक्ट कर रखा है। और फिर जो डिफ्लेक्शन है, जैसे ये पीछे फ्लोरोसेंट की स्क्रीन लगा के कोटिंग कर रखी है, फ्लोरोसेंट की स्क्रीन लगा के जो कोटिंग कर रखी है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्लोरोसेंट की जो स्क्रीन है, तो जैसे जो भी डिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रखा है ना। देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक, यहाँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया, और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड एन और एस दो डाइपोल रख रखे हैं, ठीक है। तो जो हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, ये डायरेक्टली सीधी जा रही है ना। और फिर जैसे ऊपर की तरफ ये जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, फील्ड लगा रखा है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, है ना। तो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। जैसे इधर भी देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का तुम रेशियो देखने की कोशिश करो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूं लग रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड यूं लग रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस कंडीशन में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और जो रेशियो में जो डेविएशन है, जो डेविएशन है वो अपन को ऐसे मिल रहा है, इस तरीके से, ये ए, ये बी और सी, ठीक है। तो दोनों में जो डेविएशन है हमको इस तरीके से मिल रहा है। तो इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए, जैसे ए और बी और सी, इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखना हम जब अलग अलग फील्ड लगाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों किसको ध्यान रखना है, तीनों पॉइंट्स को, कि ए कहाँ है, ए ऊपर ही ऊपर है, बी सेंटर में, और सी कहाँ है, सी नीचे नीचे है। तो अब देखना कि जो डिफ्लेक्शन है वो कैसे आया, ये डायग्राम सबको याद होना चाहिए, ओके। ये देखो कि व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है हमने, तो द इलेक्ट्रॉन्स डेविएटेड फ्रॉम द पाथ, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने पथ विचलित हो जाते हैं, एंड हिट द कैथोड रे एट द पॉइंट ए, और कैथोड ट्यूब को कहाँ हिट करते हैं, ऊपर ही ऊपर, है ना। और सिमिलरली व्हेन ओनली अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब्स पॉइंट सी, तो वो अपने पथ से डेविएटेड होके पॉइंट सी पे आ जाते हैं, एंड बाय केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और केयरफुली क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को। तो इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग बैक द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द path follow as the absence of electric and magnetic field and they hit the screen at point B। और फिर हम बात करें भाई, ओनली अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो जो डेविएटेड होके वो पॉइंट ए पे टकराता है, और अगर ओनली मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो डेविएटेड होके पॉइंट सी पे टकराता है। लेकिन हम बात करें कि बाय केयरफुली बैलेंसिंग, अगर हम दोनों को बैलेंस करें इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, तो इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग बैक द इलेक्ट्रॉन्स पाथ फॉलो इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एंड दे हिट। तो फिर ये पॉसिबल हो सकता है कि क्या हो, जब वो दोनों बैलेंसिंग कंडीशन में हो, है ना, या फिर तो इलेक्ट्रॉन्स टू द पाथ फॉलो, तो क्या होगा, एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, अगर दोनों की एब्सेंस कर दें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की,
एंड दे हिट द स्क्रीन एट द पॉइंट बी। तो वो उसको बिना किसी डेविएशन के सीधे किस पॉइंट पे टकराएगी, पॉइंट बी पे टकराएगी। ठीक है, अगर दोनों ही फील्ड नहीं लगाए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो बाय कैरिंग आउट द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑन द डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड बाय द इलेक्ट्रॉन फील्ड, तो जो एक्यूरेट जो ऑब्जर्वेशन है ना, दो बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑन द डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन है उसमें जो मेजरमेंट है बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बोथ फील्ड, तो जो दोनों फील्ड लगा के ही क्या किया, उसको ऑब्जर्वेशन किया, मेजर किया। ओके, तो इसमें से क्या निकाला, तो ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन्स बोथ द फील्ड, तो थॉमसन वाज एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द चार्ज मास। तो जब भी जाके जो थॉमसन है वो क्या पूछ पाया, वैल्यू ऑफ द चार्ज मास, जो कितना था E अपॉन, जिसकी वैल्यू थी 1.758820 10 टू द पावर 11 कूलाम किलो पर किलोग्राम, कूलाम पर किलोग्राम, या फिर कूलाम जो किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, तो एम ई यहाँ क्या है, एम ई तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे हम बात करें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ई। ओके, तो आगे जो हमारा टॉपिक है, आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे हमारा कल, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का डिटर्मिनेशन कैसे किया गया। तो उसके लिए जो मिलिकन का जो एक्सपेरिमेंट है, तो हम मिलिकन का एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे। ओके, तो आज का अपना टॉपिक इतना ही था। इस टॉपिक में ये जो डायग्राम है, अगर ये डायग्राम आपको आता है तो आप इजीली इसकी थ्योरी लिख दोगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है।